अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, अकबरुद्दीन ओवैसी को आप जानते होंगे, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई। अक्सर अपने भाषण से, अपने बयान से चर्चाओं में रहते हैं। हाल ही में अकबरुद्दीन ओवैसी की एक स्पीच वायरल हो रही है जिसमें वो अपने काम गिनाते नजर आ रहे हैं। जो लोग अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत करते हैं, जो भी लोग हैं अकबर ओवैसी को ऐसा मानते हैं कि भड़काऊ भाषण देते हैं या इनके काम भी इसी तरह के हैं, तो उनकी ये सोच बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लेंगे तो ये वीडियो ऐसी है जिनमें अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने काम गिनाए हैं। अकबर ओवैसी ने यह दिखाया है कि कौम की खिदमत किस तरह से की जाती है, किस तरह से आप राजनीति में आए। राजनीति में आने का मतलब ये नहीं कि आप अपना घर भर लें, राजनीति में आने का मतलब है कि आप जनता की सेवा करें। तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने काम गिनाए, अपने काम से जनता को ये महसूस दिलाया कि वाकई में अकबरुद्दीन ओवैसी कोई नेता है। तो अकबर ओवैसी की अब अगर आप ये स्पीच सुन लेंगे तो आपको भी ये महसूस हो जाएगा, आप भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी के काम ही ऐसे हैं। तो वीडियो मुकम्मल वॉच करें और कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। अकबर ओवैसी की ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐसे काम किए हैं। वीडियो देखें। कितने बच्चे हैं मेरे स्कूल में? 20,000। 20,000। कोई अपने पड़ोसी, अपने भाई के बच्चों की फिक्र नहीं करता, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी अपने चंद्रायन गुट्टे के हल्के के उन नौनहालों की फिक्र करता है, इसलिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी अपने तकरीर से नहीं, अपने अल्फाज से नहीं, अपने जुमलों से नहीं, अपने खिताबत के जादू से नहीं, बल्कि खल्म और इल्म की ताकत से कौम के मुकद्दर को बदलने निकला है। यह है हमारा आज़म, यह है हमारा इरादा। 20,000 बच्चों में 600 यतीम, 700 ऐसे बच्चे जिनके वालिद ने वालदा को छोड़ दिया, तो 700 बच्चे ऐसे कि उनके मां या बाप को सीरियस इलनेस है, या कैंसर के शिकार हैं, या किडनीज खराब हैं। अरे बताओ, हम ये काम कर रहे हैं। अब रमजान के महीने में एक नई चीज मेरे सामने आई, उस पर भी काम कर रहा हूं। क्या आई? मैंने अपने स्कूल के सारे यतीम बच्चों को बुलाया। रियासत नगर के भी कई बच्चे थे, उन सबको ईद के नए कपड़े दिए, लिफाफे में ईदी दी और उस यतीम के सर पर हाथ रखा और सबको रवाना किया खुशियों के साथ। और फिर एक 50-100 बच्चे खड़े थे, तो मुझे गुस्सा आया कि मैं यतीमों को बुलाया था, ये दूसरे कौन हैं? और गुस्से में गया आगे बढ़कर और चीख कर कहा, यतीमों को बुलाया था। अगर इसमें कोई यतीम है जिसका बाप मर गया है तो हाथ उठाए। तो सिर्फ 2 उठाए 50 में से। मैंने कहा चलो 2 इधर आ जाओ। बाकी लोग क्यों खड़े हैं? मैंने तो नहीं बुलाया था ना। तो उसमें से 2 लड़कियां मेरे गुस्से को देखकर रोने लगी। मैंने पूछा क्यों रो रहे हो? तो 2 लड़कियां रोते रोते कहने लगी, अकबर भाई हमारा बाप जिंदा है, लेकिन 12 साल हो गए हमारे बाप ने हमारा पुरसाने हाल नहीं जाना। 12 साल हुए हमने उनको नहीं देखा, उसने हमको नहीं देखा। हमारे पास ईद के लिए कपड़े नहीं है, कोई नहीं है। हमारी माँ घरों में बर्तन मांजती है। हम यतीम नहीं है, लेकिन यतीमों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं आगे बढ़कर उन रोती हुई बच्चियों को अपने गले लगा लिया और कहने लगा, बेटी मुझे माफ कर दो, मेरे गुस्से को माफ कर दो, तुम फिक्र न करो, तुम्हारा बाप अकबरुद्दीन ओवैसी की शक्ल में जिंदा है। और उन सबको भी बुलाया, उनको भी दिया। उनको देने के बाद जब उनसे ईद मिलने के लिए गया तो और एक चीज सामने आई, शायद करने वालों के सामने ही आता है, जिससे कराना है अल्लाह दिखाता है। फिर एक 4-5 बच्चियां आई और उन्होंने कहा, अकबर भाई हम वो बदनसीब हैं जिनके मां का इंतकाल हो गया।
मैंने हैरत से देखा तो उन लड़कियों ने कहा, अकबर भाई हमारी मां नहीं है और हमारे मां के इंतकाल के 15 रोज में ही हमारी वालिद ने दूसरी शादी कर ली। हमारी सौतेली मां हमारा ख्याल नहीं रखती। 2 महीने चिचा के पास, 3 महीने नानी के पास, फिर 2 महीने मामू के पास, तो फिर 4 महीने खाला के पास। यूं ही जिंदगी गुजर जाती है। आपकी मेहरबानी कि हमको फ्री तालीम मिल रही है, लेकिन अकबर भाई हम घर के नौकरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। सारा घर का काम करवाते हैं, पोछा मारने लगाते हैं, झाड़ू मारने लगाते हैं। हर लम्हे पर हमको हमारी मां याद आती है। तो मैंने उसी वक्त उन बच्चियों के सर पर हाथ रखकर यह फैसला किया कि ऐसे बच्चियां और ऐसे बच्चे जितने हैं जिनकी मां का इंतकाल हुआ है और उनका बाप शादी कर लिया, ये बच्चे घरों में काम कर रहे हैं, इनके रहने का, खाने का इंतजाम मैं करूंगा और एक इमारत बना रहा हूं जहां ऐसे बच्चों की परवरिश हो। अरे ये काम है, ये काम हम कर रहे हैं। अरे आज बातें तो बहुत करते हैं लेकिन काम करने वाले बहुत कम हैं। खुदारा अपने हकीकी चाहने वालों को, खिदमत गुजारों को पहचानो।